हल्ला बोल हल्ला बोल। करने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, करने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जीने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जीने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, सेहत का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, सेहत का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते और जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून गिरेगा इंकलाब के नारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून चुकेगा इंकलाब के नारों से। इनकलाब 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 इनकलाब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलो अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अम्बेडकर 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 बोलो अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अम्बेडकर अम्बेडकर बीजेपी की छाती पर, फूले अम्बेडकर, बीजेपी की छाती पर, बिरसा फूले अम्बेडकर, आजाद की छाती पर, बिरसा फूले अम्बेडकर, आजाद की छाती पर, बिरसा फूले अम्बेडकर, बादशाह की छाती पर, बिरसा फूले अम्बेडकर, बादशाह की छाती पर, बिरसा फूले अम्बेडकर, मलिक की छाती पर, बिरसा फूले अम्बेडकर, मलिक की छाती पर। बिरसा फूले अम्बेडकर। और मोदी जी आपसे मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको लाभ मार के करो धर्मेंद्र। हाँ धर्मेंद्र समझ गए। और ना मैं बड़ी हिंदू ना तुम बड़ो मुसलमान, आओ हम सब मिलकर पहले बने। कबीरा तेरे जगत में उल्टी नहीं गिरी, अनपढ़ होगी याद करें और शिक्षित मांगे। बहुत कोई मुसलमान है किसी 4 लाख करो पूजा तीरथ करो 1000। अगर मुझे हमारे दिल में दया नहीं है तो सब कुछ करेगा। आप कवि हैं तो मैं जब भी कहूँगा मेरा भारत महान, जब नेताओं की शक्ति होगी दोबारा। और भारत जब होगा महान जब सब छुपाने के लिए सबके पास होगा एक मकान, जब खुश होगा किसान, जब खुश होगा जवान, जब नेताओं की शक्ति होगी दोबारा, जब नेता का सच्चा होगा ईमान, जब गरीब से गरीब आदमी का सम्मान, जब पड़ेगी नारे में जान, जब पड़ेगी भारत की शान। तो नेता लोग नहीं होंगे, नेता लोग नेता नहीं है नेता है, नेता नहीं है नेता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप नेता नहीं है नेता है, और लेके किसी का नहीं देता है तो उसी का नाम नेता है। जो नेता है वो नेता है, नेता किसी का नहीं है। हाँ एक मतलब नेता तो कोशिश करता है। मोदी जी तुम्हारी सच्ची नहीं तुम्हारा सच्चा ईमान और झूठ बोलने में तुम लोग आहो। जय श्री राम। जहाँ झुकी वहाँ मकान, झूठ बोल के ले लिया वोट का दान और उसके बाद तोड़वा दिया मकान। कहाँ टूट रहा है लाखों मकान टूटने का दिल निकलता और लाखों का नंबर है। रोने पे तो बता दो सामने में क्या है तो कैसे कहे। और देखो ऐसा है, मैंने वहाँ पर पढ़ा था इसका पर अभी अब पकड़ी है देश में तेज रफ्तार, वो कभी तो हो गया मंत्री से मार सही बात। रफ्तार तो अभी पकड़ी है। और वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरा परिवार, मैं चौकीदार, मोदी की गारंटी। जेल भेज दिया। अरे कहाँ गई गारंटी, चोरी होने के बाद आजादी घटी। और वो है राघव चड्डा, वो है राघव चड्डा। और मोदी जी ने कहा बेटा राघव चड्डा, अरे तुम्हारे जैसों को यही तो मैंने खोल रखा है बच्चा। अरे माल मिलेगा बच्चा, और 4.5 रहोगे तो ऐसा करोगे और जिंदगी की सारी मर्जी ऐसा करोगे। बेटा राघव चड्डा ऊपर वाले बोलेगा तो और ये चड्डा। हाँ पूछ के जाएगा, पेशाब भी खाएगा तो जनता को खाएगा, तो पेशाब का खाना नहीं खाएगा तो जनता को पूछेगा तब खाएगा। वो मेरा नौकर है, तो मेरा मालिक नहीं है। वो सेवक है। जन सेवक कुछ नहीं
चौधरी आरएस की चौधरी पुलिस की चौधरी मीडिया ने प्रमाण दे दिया क्या? राजनाथ की चौधरी है क्या मीडिया अपने से प्रमाण दे देती है। हमने झूठा बोल मैं रहा बता, है मीडिया ने पहले प्रमाण दे दिया क्या? झूठा इतना बोल रहा है 2014 में ऐसे बोला था इरादा बिल्ला की सरकार जाऊंगा बिल्ला और तभी जाके जाऊंगा बिल्ला की सरकार नहीं चाहिए आप क्या बोल रहे थे? भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कैसे हम तो कह रहे हैं अखबार में पढ़ के दिख रहे हैं 1 2 2.5 मकान शौचालय बनाया आपने क्या बता रहे हैं सही जगह बता भाई बनने की खबर जो है ना वो तो बिल्कुल ही है ये तो दरअसल पर भी जनता ने देखा, लेकिन टूटने की खबर बिल्कुल रियल। कितने घरों को बेघर और उनको ढहाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कितनी झुग्गियां के सारे दिल्ली में क्या जगह जगह झुग्गियां उजाड़ने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर मकानों को ढाने का काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अच्छा कोर्ट का ऑर्डर था। इलेक्शन से पहले उनके वोट लेने के लिए जब कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ था, दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुआ था, उससे पहले जनता से ये आह्वान किया था ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान। क्या वो झूठा नारा चला गया? क्या डस्टबिन में चला गया वो नारा? प्रधानमंत्री जी का वो डस्टबिन का नारा चला गया क्या? ऐसे झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। आज की डेट में अगर गूगल पर सर्च करेंगे सबसे झूठा दुनिया का कौन सा आदमी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का सर्वोपरि। आप सर्च कर लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल का डाटा बोलता है, आप चेक कर लीजिए, पता पड़ जाएगा आपको ये रियल बात है। यहाँ पर आपका क्या या जब से ऑनलाइन चालू हुआ है कंटिन्यू आ गया आप क्या करते हैं? देखिए मैं गवर्नमेंट जैसे जिसकी क्षमता रहेगी वो वैसे ही दुनिया से विदा होता है। ये तो भारतीय जनता नहीं हम तो विदा होने देंगे, हम तो उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। सोनम बाकी सुनिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को शर्म क्यों नहीं आ रही? क्या इस देश के साइंटिस्ट को मरवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अनशन करा के, आमरण अनशन करा के भूखे हालात में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल क्या यही चाहता है कि इस देश के अंदर 23 के बाद 24वीं लिस्ट भी इस देश के अंदर जारी हो जाए, 24वां नंबर भी जारी हो जाए, 25वां भी जारी हो जाए? कितने लोगों को मरवा के, कितने लोगों की प्राणों की आहुति चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार? वही तो बोल रहे हैं, तबीयत खराब है तो आप तो बैठे तो हैं, कितने युवा साथी बैठे? आपको 25 के अबव 25 के अबव स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑन स्ट्राइक है, अंडर स्ट्राइक। आप लोग तो नहीं करोगे? नहीं, हम भी करेंगे ना। हम क्यों नहीं करेंगे? जो सोनम वांगचुक सर की भावना से प्रेरित है, उनकी सोच से खाना खा रहे हैं। किसका बयान आया था आपके पास? क्या है होता है तो आपके पास एविडेंस है उसका? अरे सर मैं क्या सर्च करूँ, आप क्या पता नेगेटिविटी फैला रहे हो? नेगेटिविटी नहीं, क्या यूथ की जिम्मेदारी थी कि वहाँ जाए, उनके आह्वान पर, उनकी जगह हम बैठते हैं, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? अरे सोनम सर के आह्वान पर ही तो ये यूथ एकत्रित है। आप देखा कितना यूथ है? नहीं, आप ये बताइए धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के लिए ये स्ट्राइक चल रही है ना, अंदर स्ट्राइक। सोनम वांगचुक जी भी वही स्ट्राइक कर रहे हैं, वही अदर स्टूडेंट कर रहे हैं,
जी ने अपनी गोदी में बैठा रखा है, उनको बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, उनको बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये देश के अंदर चल क्या रहा है, कौन सी राजनीति कर रहे हैं? हम लोग सुने हैं, जब भी तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, ये तो फंडामेंटल राइट है ना। तो इसको पैरों तले कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? आए दिन यहाँ बीजेपी के लोग आके प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं। वो करते हैं, रात में आते हैं और ये प्रोटेस्ट को एक गलत दिशा देने की कोशिश करते हैं। हम लोगों से कहा गया है कोई भी अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का है या फिर कोई ऐसा है तो तो पुलिस पे वही लोग नहीं पकड़े गए जिन्होंने 5-6 दिन पहले की घटना सुनी थी आप? एक साथी का सिर फाड़ दिया गया यहाँ एकांत में, उसे पकड़ लिया और उसका सिर फाड़ दिया गया, उसको चोटिल कर दिया। चोटिल करने के बाद वो खबर दिल्ली पुलिस को गई। जब वो खबर दिल्ली पुलिस को गई तो दिल्ली पुलिस ने उस पर एक्शन क्या लिया बताइए? क्या एक्शन हुआ? वो लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि हम अब अरेस्ट हो रहे हैं, बाद में थोड़ी देर हिरासत में रहेंगे, शाम को छूट जाएंगे। क्या ये आम स्टूडेंट को नहीं धुतकार रहे हैं? वो शरारती किस्म के लोग, वो अपराधी किस्म के लोग, वो पता है वो अमित शाह जी को धुतकार रहे हैं, अमित शाह जी के मैनेजमेंट को धुतकार रहे हैं, दिल्ली पुलिस को धुतकार रहे हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है उससे सवाल करना चाहिए या विदाउट अपोजिशन? पावर है क्या राहुल गांधी के हाथ में? आप ये बताइए, संजय सिंह जी के हाथ में पावर है क्या? हाँ। सरकार की गंदी विचारधारा के खिलाफ है, सरकार की गंदी विचारधारा के खिलाफ। हाँ। सरकार ने कर दिया नहीं है, वो भी है। अब आप क्या करोगे, किसको बुलाओगे? अपने साथ उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है आपकी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, वो लोग को नहीं आना चाहिए। देखिए, तभी तो इस पूरे प्रोटेस्ट को बल मिलेगा ना। बल तो सबसे पहले सरकार होने वाली ये बात है। ताकत कहाँ से मिलेगी? ईडी सीबीआई किसके ऊपर कार्रवाई करती है? ईडी सीबीआई अपोजिशन के ऊपर कार्रवाई करती है, और जो पेपर लीक कराते हैं उनके घर में एक बार छापा नहीं लगता। वो फंडिंग कहाँ से, वो कहाँ पैसा जा रहा है? पेपर लीक हो रहा है, 10-10, 20-20, 50-30, 40-40 लाख रुपए पेपर नीट का सेल आउट हो रहा है। वो क्या किसकी जेबों में जा रहा है? क्या एजुकेशन मिनिस्टर इस बात की जवाबदेही रखेगा? ये जो 23 जाने गई है ना, ये 23 जानों का आपराधिक मुकदमा देखा जाए ना, इसके जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है अभी लेटेस्ट में, जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की गोदी में खेल रहे हैं, वो जिम्मेदार है। मोदी जी ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, दिया था ना, हाँ, जय जवान जय किसान, कहा था, अरे किसी ने भी दिया था ना, महापुरुष ने दिया था ना। मैं सुनिए मेरी बात, तो उसके अंदर क्या कहा था? जिसने जवान की जय नहीं, जिसने किसान की जय नहीं कही, जिसने इस देश के अन्नदाता की जय नहीं कही, उसका पतन होगा। और भारतीय जनता पार्टी का पतन ये निश्चित है, ये श्योरली है, डेफिनेटली है। तो हो रहा है, गलत हो रहा है, उसी की मांग है। यहाँ बैठे हुए हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मेडिकल फील्ड के बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी मांग क्या थी कि बस जो पेपर लीक हुआ उसके समाधान, बट अभी सरकार कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही। उसको करना चाहिए। यहाँ इतने गर्मी में सब लोग बैठे हैं, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। कभी मोदी जी की कोई रैली होती, यहाँ 4 कूलर लगे होते, पंखा लगे होते, वहाँ बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पानी की व्यवस्था होती, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में कैपिटल सिटी में बैठे हैं, बाथरूम की हालत जाके देखिए, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों की हालत देखिए। उसके लिए गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, करना चाहिए। या गवर्नमेंट ये चाहती है सब बाबा बन जाए तो बाबा बन जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, एक मंदिर अपने घर के सामने बनवाओ, राम राम करो, सीताराम करो, उससे ज्यादा पैसा आएगा। मंदिर समस्या है कि प्रोटेस्ट? नहीं, प्रोटेस्ट जब पढ़ाई पे, एजुकेशन पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी, बेरोजगार होंगे बच्चे तो करेंगे क्या? बाबा बनेंगे, बाबा बनेंगे, ज्यादा कमाई होगी, ज्यादा कमाएगी तो इनकम ज्यादा होगा देश के। तो बाबा बनो, तो मैं तो बच्चों से कहूँगा पढ़ाई लिखाई छोड़ो, ये सरकार चाहती है बाबा बनो तो बाबा बन जाओ, उसमें ज्यादा फायदा है, ज्यादा चोरी भी है, ज्यादा डकैती भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बाबागिरी में अच्छा फायदा है।
नहीं, सरकार हटाओ, सरकार हटाने की क्या जरूरत है? दूसरी सरकार क्या काम कर दिया? दूसरी सरकार क्या काम कर दिया? दूसरी सरकार अरे बीजेपी ने किया क्या? भाई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, दूसरी बीजेपी ने सरकार किया दूसरी क्या? सर इसके पहले क्या किया एक सरकार? काम गिनवा दो मुझे। नहीं, कोई भी सरकार करती क्या है? करती काम करती है। नहीं, सरकार में करते काम तो कर, ऐसे अरे कौन भाई से साहब, कॉलेज है जो ये बीजेपी देखिए, ने बनवाए? नहीं, ऐसा कौन सा सिस्टम है? देखिए, पेपर बनवाने के बड़ा दिखाओ। मैंने बिहार पुलिस का एग्जाम दिया था, आज दिया, कल होके कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर। मैंने उस दिन के बाद छोड़ दिया। फिर नहीं, आज की तैयारी छोड़ क्यों दिया? यहाँ पे खड़े क्यों होइए, करे? अभी यहाँ क्या फायदा बता? यहाँ अभी पे खड़े कोई होइए फायदा ना, है? यहाँ पे प्रोटेस्ट में अभी खड़े नहीं बच्चों ने होंगे। इतनी मेहनत करी, तैयारी करी, पेपर दिया, लीक हो गया। महाराष्ट्र में फिर उसका टीचर का एग्जाम था, वो भी लीक हो गया। क्या कर रही है सरकार? सरकार देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लीक होने के सरकार, ये बाद सरकार नहीं, अगली अब सरकार जाके लीक हुआ फिर से दोबारा महाराष्ट्र में टीचर के, पता होगा आपको। उसी के लिए तो सब खड़े हैं। तो ऐसा क्यों? ये प्रोटेस्ट उसी लिए चल रहा है। काम क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट अरे प्रोटेस्ट वो सुन ही नहीं रहा। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना सीधा करना चाहिए, बाइकआउट करो सीधी। अच्छा, नहीं सीधे भाई आप लोग दिखाओ कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो मैं बोलूंगा कुछ, आप लोग दिखा दोगे सब कुछ भाई जो नहीं। दिन भर रील देखते हैं, सब पता आता है कि क्या चल रहा है, क्या नंबर दे दीजिएगा, आपको जो बोले वही। अच्छा ठीक है, हम दे देंगे नंबर। मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार गलत बकवास है, किसी काम की नहीं है। किसको आना चाहिए इनकी जगह? जो अच्छा काम करे। आपको भी पता होगा, आप वोट देते हो, पता होगा कौन अच्छा काम कर रही है। आप किसको चाहते हैं? मैं तो क्यों बताऊं, मन में है। मन में नहीं है, सरकार इसको को वोट देंगे। पहले वाली भी मैं सरकार, वोट बाद दूंगा, वाली इसका नाम आप चला दोगे। सरकार ये आदमी को देखिए, इसको बोल रहा हूं। सरकार में है कि काम नहीं? करने वाले सही मेरे होने मन में है, चाहिए। मैं जिसको सरकार बोल रहा हूं। सरकार में काम करने वाले अच्छे होने चाहिए। क्यों बताऊं? अच्छा एक आदमी बता दो, मैं बता दूंगा। आप किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? बीजेपी को दोगे? लो भाई मैं दूंगा, बताओ किसको? अरे सुनो, इधर सुनो, एक बार शकल दिखाओ ना। ये बीजेपी को वोट देंगे? मैं बता रहा हूँ। मेरे नजर में जिसने काम किया ना, एक तो केजरीवाल 10 साल रही, उसने काम करके दिखाया मुझे, मैंने देखा। तुम बीजेपी को वोट दोगे ना? अरे इनसे पूछना कि ये बीजेपी को वोट क्यों देंगे? मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, कांग्रेस का काम दिखाओ मुझे। अब इनसे पूछो कि बीजेपी को क्यों वोट देंगे? चाहे वोट देंगे, मेरे को काम दिखता है, मैं गिनवा सकता हूँ काम। और बताओ, मैं काम गिनवा सकता हूँ। अरे हम अपनी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इनकी बात थोड़ी की। आप खुद कूदे बीच में, मैं तो अपनी बात कर रहा था। मैं तो गिनवा सकता हूँ दोनों के काम। अरे फिर पाकिस्तान आ गया। अरे यार फिर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आ गया। अच्छा नहीं, ये पाकिस्तान आ गया। मेरे एक बयान में पाकिस्तान आया नहीं आया। अच्छा सुन लेते हैं, उनके बाद जवाब देंगे। अरे तुम आगे आओ ना यार, कैमरा तुमसे होता तुम बताओ ना, मत बताया मैंने बोल दिया ना। नोटा को अब नोटा को दूंगा मैं बीजेपी ना कोई पार्टी। अभी सिर्फ नोटा को वोट देना है। हर जगह में हटाओ सिर्फ वहाँ पानी की समस्या, कुछ भी है। पानी अभी भी देख लो, अभी भी आ रहा है। सीवर लाइन जल गई, तो टॉयलेट की समस्या खत्म हो गई। तो मेरे को उसका काम दिखा। मैं जिस स्कूल से पढ़ा, अभी IRA पूछा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उससे पढ़ा हुआ। उस स्कूल की हालत इतनी खराब थी, किसके राज में बनी? केजरीवाल के सरकार के राज में। स्मार्ट क्लास बने, नए नए बेंच लगे, 3 मंजिल का स्कूल, किसने बना? बीजेपी का एक भी स्कूल बता दो मुझे, कहाँ बना? मैं अभी दे, अरे आप मेरी बात अभी दे मुझे इस्तीफा चाहिए। सुनिए नीट की बात सुनो, आज केजरीवाल ने सब ऑटो वालों की लाइन लगी हुई है। ऑटो वालों का काम खत्म, मिस्त्रियों का काम खत्म, स्पेयर पार्ट वालों का काम खत्म।
हाईवे में साले कितने छोटे मोटे काम होते थे पहले, जब जब स्लो जाती थी गाड़ियां, कितने छोटे मोटे ढाबे चलते थे, वो चलते थे। अंबानी जल्दी से दिल्ली से कलकत्ता सामान पहुंचा रहा है, वहां की लोकल मार्केट फेल हो रही है, सारे बन रहे हैं जोमेटो वाले। तो हम लोग हैं पागल, हमारा वो लोग बच्चे घर वाले हैं जिनके ये मतलब काम धंधे चौपट हो रहे हैं। और आजकल एआई वैसे आ रहे हैं, रोड जिससे ज्यादा जरूरी बच्चे हैं, पहले आप स्कूलों में खर्च करो। आपके घर पैसा आएगा तो पहले आप ये तो पहले आप कहाँ लगाओगे पैसा? आपके घर पैसा आएगा तो पहले आप क्या गाड़ी ले आओगे, सोफा ले आओगे, टीवी लेगा, और आपके बच्चे भीख मांग रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन पे लगाएं। नहीं, एजुकेशन नहीं, कोई भी बच्चा गरीब नहीं होगा, चाहे किसी भिखारी का हो चाहे अंबानी का हो। तो मुफ्त शिक्षा तो मुफ्त है, शिक्षा नहीं, हर कुछ बच्चा सरकार का होगा। मुफ्त राशन नहीं, मुफ्त कुछ नहीं। बच्चा मैंने बोला मैंने कहा बच्चा 15 साल तक अमीर गरीब नहीं होगा, उसके दिमाग में नहीं जाएगा मैं अमीर हूँ गरीब हूँ। कैसे करना? यही मुद्दा होगा। सारा पैसा जो आएगा इंडिया में सबसे पहले बच्चों में लगेगा, सारे स्कूल एक जैसे होंगे, खेलना एक जैसा होगा। अगर बच्चे के माँ बाप साले दारू बाज झोपड़ी वो है, उनके लिए हॉस्टल बनेंगे। बच्चा देश का होगा ना, एक बच्चा गंदा होता है 10 को गंदा करता है। ये सारी टेंशन आदि हर आदमी की खत्म हो जाएगी। और ये 70% जो गरीब है ना, ये पागल है। ये अगर मिल जाएगा तो सरकार पलट सकता है, पलट सकता, ये पलट सकता है सरकार। तो इसका बच्चा कैसे गरीब हो सकता है? ये तो पावरफुल है, ये साला 10 मुद्दों में लगा हुआ है। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है अपने ये जो है ये क्या नाम है, अपने बच्चे से। कुत्ता भी बच्चे से प्यार करता है, बिल्ली भी करती है, पक्षी को देख लो, बंदर को देख लो। हम साला पागलों की तरह कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। हम लोग सबसे बड़े पागल हम लोग हैं। और तुम साला जिस पार्टी को दो, तुमने अमित शाह को वोट दिया, अमित शाह ने अपने बच्चे को बना दिया। कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने अपने बच्चे को बना दिया। तुमने लालू को दिया, लालू ने अपने बच्चे को बना दिया। मुलायम ने अपने बच्चे को बना दिया। जो शिबू सोरेन ने अपने बच्चे को बना दिया। देवेगौड़ा ने अपने बच्चे को बना दिया। तुमने धर्मेंद्र की पिक्चर देखी, उसने अपने बच्चे को हीरो बना दिया। अमिताभ बच्चन ने अपने बच्चे को हीरो बना दिया। भगवानों के बच्चे भगवान बन गए। तो साले हम लोग पागल हैं जो बटे हुए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान है बच्चा, मुद्दा होना चाहिए बच्चा। बच्चा कोई बच्चा अमीर छोटा बच्चा यार, ये इनके नेट फेल हो गए साले। बाहर देखो ना कितने बच्चे भीख मांग रहे छोटे छोटे, उनका हाल देखो बेचारों का। वो हमारे इंडिया बच्चे नहीं है, कल को वो इंडिया में चला गया, कल को इंडिया की टीम में चला गया, तब तो तुम बोलोगे हमारे इंडिया का, हमारे ये तो धोनी चक्का मार रहा है। जब भीख मांग रहा है तब हमारे इंडिया का नहीं है। हर बच्चे के लिए परवरिश 15 साल तक एक जैसी होगी, और कोई तो साला पैदा नहीं होगा। वो टेस्ट ये गलत हो रहा है, वो जो भी है इनका अपना मुद्दा है। मैं गरीब, अरे मेरा मुद्दा क्या, हमारा सबका मुद्दा है ये बच्चा। हम सब दुनिया, आप किस लिए मेहनत कर रहे हो? बच्चे के लिए कर रहे हो ना। तो आज आपके बच्चे के खेलने की जगह नहीं है। हर एरिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं। तो हर आदमी का मुद्दा है बच्चा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है अपने बच्चे से। और हर जो करोड़ों रुपए जोड़ रहे हैं इसलिए जोड़ रहे हैं कि कल को मेरा बच्चा भिखारी ना बन जाए। अगर कोई बच्चा गरीब रहेगा नहीं, ये जो करोड़ों जोड़ रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। और जो लोग मार मार के पढ़ा रहे हैं वो भी खत्म। किस लिए पढ़ाना, रहो आराम से। सर ये चेंजेस में तो एजुकेशन, ये चेंजेस हमको नहीं, हमें मिल के लाना होगा। एजुकेशन आप चेंजिंग नहीं ला सकते। बच्चे नहीं, बच्चा गरीब नहीं होगा। मेरी सुनो, मेरी बात 22 से 21 लड़के की सिर्फ education। भी लोग आए, ये एक चीज आप मेरी बात हो रही है, हमारा सबकी बात है, सब आंदोलन करने का बच्चों के लिए पर्पस क्या है? मेरे को पता है 19 साल सिस्टम भी बदलना। 20-21 लाख एजुकेशन का सिस्टम देखिए अरे मेरे से मेन पर्पस क्या है? एजुकेशन सिस्टम बदलना। नहीं होएगा, बताओ कोई भी बच्चा बिना एजुकेशन के नहीं रहेगा, पढ़ेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे। कौन कहाँ से आए सब पता है, बुलाया गया, आंदोलन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग आए, बहुत अच्छे कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, आप लोग यहाँ पे आए हो, लड़ने आए हो? लड़ कौन? कांग्रेस बीजेपी करने आए हो? कहाँ? अच्छा, मैं इनकी बात पे जवाब देता हूं। मैं बताइए, ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का है तो ठीक है, एजुकेशन कैसे चेंज होएगा? मुझे जवाब दो। हाँ ये बात सही है। कैसे चेंज होगा? जब सरकार चेंज होएगी, सरकारी काम करेगी ना एजुकेशन के ऊपर, कौन करेगा? और कौन करेगा? कैसे ऐसे होएगी। अभी 5,000 है, 10,000 और आएंगे, उखाड़ के फेंक दो एक ही बार में, ऐसे होएगी। तुमने ये करा के सुनो, जब वोट देने जाते हैं ना, वोट देना तो याद रखना चाहिए कि किसको देना है हमें। अरे शिक्षा पे, अरे भैया बात सुनो, हम स्कूल जा रहे हैं, सीधी बात सुनो, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ, सीधी बात। शिक्षा
आप करोड़ देने जाते हो तो किसको देने की याद रखो। काम जिसने अच्छा किया आप उसको दो। किसी को भी वोट तो जाए एक ही जगह तो उसका क्या इलाज? यही 4,000 ईवीएम मशीनें लेनी, यही सही बोले भाई। वोटिंग को लेके एक मैं बताता हूँ, जैसे हम राशन लेने जाते हैं किसी दुकान से, फिंगरप्रिंट लगाओ तो राशन मिलता है, आधार कार्ड पे अंगूठा लगाओ तब पता लगता है इसका। तो वैसे ही वोटिंग पे अंगूठा लगना चाहिए कि हमने जिसको वोट दिया वो सही है कि नहीं। पर्ची तो निकलती है। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, ईवीएम मशीन चलाने क्या फर्क पड़ जाता है। अभी 4,000 मशीनें चला दी, क्या हो गया उससे, क्या हो गया, पर्ची पैक होती है। उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी सरकार जो है वो सब मशीनें सब उड़ा रही सीधी, उसको मतलब नहीं है। अभी क्या हो गया, देखो एजुकेशन सिस्टम बदलना है तो सरकार बदलनी है, पता है क्यों? इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम है पूरे भारत की, इसको कौन चलाए? सरकारी चलाती है ना भाई, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सरकारी चलाती है ना, उसके लिए अच्छी सरकार चाहिए ना, चाहिए चाहिए ना, चाहिए। सारी बात उनसे पूछता पूछो, अब तुम्हें यहाँ आए हो कितने सारे को छोड़ दो, तुम मैं इनका समर्थन नहीं करता हूँ। समर्थन कर रहे हो, तुम कोई तुम्हारे पास कोई ऐसा इलाज है? हम सबसे पूछेंगे, सुनो हम सबसे पूछेंगे क्योंकि यहाँ पे बुलाया इसलिए हमारा दिमाग कैसा है, तुम्हारा दिमाग कैसा है, हम सबका दिमाग अलग अलग ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या है? एक शिक्षा। अब ये बताओ, शिक्षा नहीं, खेलना भी है, सब कुछ है। बच्चा शिक्षा में सब आता है अंकल जी, सब आता है उसमें, एजुकेशन में सब आ जाता है। शिक्षा मतलब है बच्चा अपनी अरे पूरे देश के चुनाव को चलाएगा वो, हम चलाएंगे, हम तो पढ़ने जाएंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। शिक्षा देश मिल के पालेगा बस। अरे नहीं बनेगा अंकल जी, काम मिल जाएगा। अभी एक बच्चा गरीब दिख जाए ना, लात मार के निकल जाएगा कोई भी। पहले बच्चा कोई 15 साल तक अमीर गरीब नहीं होगा, तब वो कैसे? सुनो मेरी बात, रोजगार। अरे सुनो चलो अंकल जी बता सुनो ना मेरी बात, इस दुनिया का फंडा है, हर चीज की अति खराब होती है। भगवान ने किसी को 2 फुट का नहीं बनाया और किसी को 10 फुट का नहीं बनाया, किसी को 5 का बनाया, किसी को 7 का बनाया, इतना ही किया ना। ऐसे ही भगवान जानता था कि मैं किसी को 2 फुट का बना दूंगा, किसी को 10 फुट का बना दूंगा, तो दुनिया मेरी चल नहीं पाएगी। इसलिए ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए और ज्यादा अमीर भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा अमीर होगा तो मोदी को खरीद के बैठ जाएगा, ज्यादा गरीब होगा तो चोरी चक्का बनेगा। अंकल की बात को मैं मान लिया, अंकल की बात को सारे सहमत हैं। ठीक है।